सत्संग में क्यों आना चाहिए, सत्संग में क्या मिलता है, क्यों जरूरी है सत्संग। इंसान अपने अपने काम धंधे में मस्त है, दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहने की वजह से आज के घोर कलयुग में इंसान का इंसानियत से भी विश्वास उठता जा रहा है। दूसरे शब्दों में इंसानियत खत्म होती जा रही, मानवता खत्म हो रही। कारण काम धंधों में बिजी रहने की वजह से दिमाग पे लोड बढ़ता है, बहुत असर आता है, दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। टेंशनें परेशानियां सिर्फ मालिक से दूर नहीं करती, बल्कि बंदा अपने आप से भी दूर हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहती कि उसे अपने लिए क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है, शरीर के लिए क्या करना है। क्योंकि टेंशन, चिंता एक ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक वो चिता होती है जो मरणोपरांत जला देती है तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये चिंता ऐसी चिता है जो हमेशा चलती रहती है। कभी मार देती आदमी, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। तो ये टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में लग जाती हैं, और उन बीमारियों की वजह से फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिलो दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं गुस्सा, दिलो दिमाग में बेचैनी छाई रहती है। बीमारियों की वजह से शरीर नकारा सा होने लगता है, तो इंसान के अंदर जीने की चाह तक खत्म हो जाती है। कई बार तो आपने सुना होगा लोग सुसाइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मों में आत्मघाती महापापी, इसलिए कभी भी सुसाइड का तो सोचो भी ना। पर यह संभव कैसे हो? क्योंकि जब तक आदमी सत्संग में नहीं आता, उसके अंदर की आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, यानी सोल पावर नहीं बढ़ती। और जब तक आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आत्म बल नहीं आता, और आत्म बल नहीं आएगा तो वो परेशानियों से हमेशा दबा रहेगा, टेंशनों में घिरा रहेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि आप सत्संग में आए, सुने, अमल करें, ताकि आपकी आत्मा को शक्ति मिले और आत्म बल से आप बुलंदियों को छू जाएं। और आत्म बल ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है जिसके अंदर आ जाता है वो रिवर्स हो सकता है। यानी जिन गम, चिंता, टेंशनों की वजह से शरीर का नुकसान हुआ, काम धंधे में नुकसान हुआ, सुमरन करने से, सेवा करने से, आत्मिक शक्तियां जागृत होने से, आत्म बल आने से वो इंसान फिर से शरीर को तंदुरुस्त कर लेता है और काम धंधे में, तरक्कियों में बुलंदी छू जाता है। ऐसा हमारे करोड़ों बच्चों के साथ हुआ है, जो कि संख्या 6 करोड़ 80 लाख के पार हो गई है। बहुत से बच्चे यहां बैठे भी हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, क्या थे और क्या बन गए। आप देख सकते हैं, ये हमारी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये बड़ाई है उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु शाह सतनाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम कृपा दृष्टि की। तो आप देखिए, हाथ हमने बोला नहीं और आप देख सकते हैं इतने हाथ खड़े हैं, आप लाखों
इंसान तब तक उस भगवान की दया में रहमत के लायक नहीं बनता जब तक इंसानियत के कारनामे नहीं करता। इंसान ईश्वर ने बना के भेजा है, इंसानियत ईश्वर की देन है, लेकिन अगर इंसान इंसानियत पे चलेगा तभी वो मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बनेगा, तभी उस पे परम पिता परमात्मा की खुशियां बरसेगी। इंसान की फितरत हो गई है कि वो दूसरों की तरफ निगाह ज्यादा रखता है, खुद की तरफ निगाह कम मारता है। आप सारा दिन घूमते रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, लगे रहते हैं मारो मार। कभी खुद के बारे में सोच आती है, मैं कैसा प्राणी हूं यार, मैं क्या क्या करता रहता हूं, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है? कभी आती है दिलो दिमाग में सोच? जी नहीं। सारा दिन दूसरों की तरफ, सारा दिन इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर चल दिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखो ना, हमारा कहने का मतलब ये है कभी अपने बारे में भी सोचो। आप क्या क्या करते रहते हो और उसका मतलब क्या है? जितना दूसरों की तरफ ध्यान गड़ाओगे, ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष बढ़ती जाएगी। अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के लायक बनाओ, अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कौन कितना काबिल है, किसका भगवान से कितना प्यार है, कौन कहां सेवा करता है, कौन क्या कर रहा है, बजाय ये सोचने के यह सोचना चाहिए कि मैं कितना सुमरण करता हूं, मैं कितना सत्संग सुन के अमल करता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं, मैं कितना कर्तव्य निर्वाह करता हूं। सबके कर्तव्य निर्वाह करने की सीमाएं हैं। जिस तरह कोई नौकरी पेशा है तो उसका कर्तव्य है वो जो नौकरी करता है उसके लिए सही ईमानदारी से 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे दिलो जान से काम करे, फिर घर परिवार के लिए समय दे, मां बाप के लिए समय दे। ज्यादातर के मां बाप पढ़ाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि बच्चा नौकरी में लग जाए। अपने भारत में तो ज्यादातर भारतीयों का यही सपना रहता है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं, उसको आगे लेके जाऊं, वो नौकरी लग जाए मेरा बेटा बेटी, फिर वो तरक्की करे। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, और जब बेटा नौकरी लग गया, बेटी नौकरी लग गई, तो उस मां बाप को भूल ही जाती है जिसने सब कुछ बनाया है, और कहने क्या लग जाते हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने बनाया है, मैंने ये किया। अगर तेरे माँ बाप तुझे अनपढ़ रख लेते तो तू भी खुश रहता, क्योंकि पढ़ने के नाम से तू भी कतराता था। कभी उनका धन्यवाद किया, शुक्राना किया? अरे छोड़ो धन्यवाद शुक्राने की बात। आपका फर्ज कर्तव्य ये बनता है कि उन माँ बाप की देख रेख करना जब उनको आपकी जरूरत है। यह है इंसानियत। ठीक है, आपको मालिक ने दिमाग दिया, आप आगे बढ़ गए, अच्छे बन गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह भी तो जरूरी है ना कि आप जिनकी वजह से आगे बढ़े उनको बहुत पीछे मत छोड़ दो। तो यह कर्तव्य है। घर गृहस्थ में रहते आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, मां बाप है, सास ससुर हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, उनके लिए कर्तव्य बनता है
उसका निर्वाह करें। पति पत्नी है, फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपके माँ बाप की बहुत सेवा करे, उनसे प्यार करे, तो आपका भी कर्तव्य है आप अपनी पत्नी के माँ बाप की भी संभाल करें। और पत्नी को चाहिए कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ बाप की संभाल हो, तो आप अपने पति के माँ बाप की भी हद से ज्यादा संभाल करो, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। जरूरी है आप दोनों को यह समझौता करना होगा। इसे कर्तव्य कह लो या समझौता कह लो या नियम कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन यह करना ही होगा। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप तरक्की हासिल कर पाएंगे। और ईश्वर के लिए समय देना सुबह शाम, वो तो जरूरी है ही है। ये तो आपका महाकर्तव्य है, क्योंकि जिसने आपकी आत्मा को बनाया और जो हर पहाड़ जैसे कर्म को कंकर बनाने की शक्ति रखता है, तो उसका तो सुमरण करने में आपका कई गुना अरबों गुना फायदा है। तो सुबह शाम राम का नाम भी जरूर लें। अब जो त्यागी हो जाते हैं, घर गृहस्थ त्याग दिया, दुनियादारी त्याग दी, मालिक से प्यार है, उनका कर्तव्य तो यही बनता है को ईश्वर की रियाय, परमात्मा की प्रजा के लिए जो गुरु पीर फकीर हुक्म दे 100% उस पे अमल करना है। ये उनका महाकर्तव्य होता है। सुमरण करना, सेवा करना, प्रकृति की सेवा में आगे बढ़ना, मानवता के लिए आगे चलते जाना, तो ये कर्तव्य है। इसका निर्वाह जरूर करें। और ऐसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए जो घर गृहस्थ से रहे हैं, उनको भी फर्ज है कि वो भी समय निकाल के इंसानियत की सेवा भी जरूर किया करें, तन मन धन से। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-4 दिन, ज्यादा देते हो तो फिर तो कहने ही क्या है, लेकिन जितना, और खास करके जो जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, अच्छी कमाई होने लग गई और आप घर में बेले बैठे रहते हैं, तो आपका तो फर्ज ही है कि आप सारा दिन सेवा करो, नेक काम करो। आपका भी फायदा और आपकी औलाद का भी फायदा। सुमरन पूरा ध्यान लगा के करो। टेंशन लेके सुमरण नहीं करना चाहिए। आपने सुमरण करना है, फल मालिक जरूर देगा। क्या पता आपके इतने भयानक कर्म हो कि आपको दिव्य दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन आपके शरीर पे ऐसे रोग आने वाले थे जो आप चारपाई पे पड़े पड़े काटने थे, और आपके सुमरण की वजह से, सेवा की वजह से वो यूं कट रहे हो, यूं कट रहे। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते आपके लिए अच्छा क्या है। जब आप सुमरण करते हैं, वो राम, वो भगवान डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा बनाते हैं, अच्छे राह पे चलाते हैं। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। वो कभी गलत चीज बच्चे को देते ही नहीं। क्या आप अपने बच्चे को सांप पकड़ाते? क्या आग का अंगार पकड़ाते? क्या उसको दलदल वाले रास्ते पे भेजते हैं? क्या अपने बच्चे को अकेला रोड पे छोड़ देते हैं या ट्रैफिक चल रहा हो? कभी नहीं ना। तो आप उस भगवान के लिए छोटे बच्चे, सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, मेहनत कीजिए। हो नहीं सकता कि वो सदगुरु मौला आपको फल ना दे। 100% फल देगा। बस निंदा ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी को गलत ना कहो। अगर दिख भी जाता है तो किसी गलत वाले को सही करने की कोशिश करो, तो आप भक्त हैं। पर अगर आप गलती करते चले जाते हैं तो काहे की भक्ति। इसलिए सेवा करो, सुमरण करो, मालिक से मालिक को मांगो तो मालिक झोलियां भर दे। तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से, सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है।
डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताई जाती थी। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है। अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परम पिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परम पिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है? आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड है आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है।
आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ या नफ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं, ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पर आत्मा भी तो बच्चा है ना। मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है, और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए। जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है, आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कह कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया, और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हैं हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है। इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर रहमत के दाता आपकी झोलियां जरूर भर देंगे। हमेशा खुश रहो। मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं, या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं कि भाई हम तो सेवा करते हैं, अच्छे सबका भला करवा रहे हैं, और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए? या 1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ
कि भाई सेवा करते हो, भक्ति की जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरन ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो, सुन लिया इधर से, सुना इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है, किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो, दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह आप खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती है, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया, और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती है? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती, चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, तभी चेहरे पे नूर होगा। और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है, तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है, और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है, बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो, बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी, क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां, तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो, सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए, आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो, इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो, जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा, बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम, बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है।
जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उस